नमस्कार। एबीएनएन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर पांडे और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविंद्र कुमार जी। वैसे तो रविंद्र कुमार जी का राम मंदिर से काफ़ी लंबा ताल्लुकात रहा है। इन्होंने शुरू से ही और आज तक की सारी सिनेरियो को देखा है। तो आज राम मंदिर की क्या स्थिति बन रही है, आज इनसे चर्चा में हम जानने की कोशिश करते हैं। रविंद्र जी, आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि वहाँ पर राम मंदिर बनाइए, आज राम मंदिर में कई सारे विघ्न बाधाएं आनी शुरू हो गई है। तो जानना चाहेंगे कि ये सब कैसे आ रही है और क्या इसके पीछे आपकी लॉजिक है। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को जो राम मंदिर के ऊपर फैसला दिया वह एक झूठा फैसला था। जी जी। और वो फैसला झूठा इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने लगातार लंबी सुनवाई के बाद ये कहा अपने फैसले में कि राम मंदिर के बनाने के लिए जो बाबरी मस्जिद के ढांचे में राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति रखी गई थी वो गलत तरीके से रखी गई थी। बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था इसके कोई प्रमाण नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराना जो है एक अवैध कृत्य था। और चौथा, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये अवैध कृत्य किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो है ये चारों एनालॉजी जो है तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जन भावनाओं का ख्याल रखे हो गर्भगृह वहाँ पर बनना चाहिए। और इसलिए जो है बाबरी मस्जिद वालों को वहाँ की जो पैराफरी है उससे बाहर जो है 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी कोई जगह दे दी जाए और यहाँ पर राम मंदिर बने। जी जी। अब ये जो पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, उससे पहले जो है हिंदू महासभा ने चलाया। और जब सन 1948 में वहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति रखी गई और ये कहा गया प्रकट भय दीन दयाला कि प्रकट हो गए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। हाँ जी। तो ये जो उन्होंने कहा और उसके बाद जो है वहाँ पर उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने नेहरू जी के विरोध के बावजूद भी इस मामले को अनसुनी करके वहाँ पर जो है पूजा की अनुमति दे दी। उसके बाद ये मामला अदालतों में चला और जब ये 89 में बीजेपी ने अपने और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करने के बाद जो है उन्होंने ये मामले को टेकअप किया, तब इन्होंने कहा था 1 ईंट और 1 रुपया लोग दें। और लोगों से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और 140 करोड़ रुपए उस समय इकट्ठे हो गए थे। और वो 140 करोड़ कहाँ गए उसका विवाद चलता रहा। उसके बाद जो है 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, वो कहाँ हुआ वो चल गया। और अब जो है बीजेपी कह रही है या विश्व हिंदू परिषद कह रही है, आरएसएस कह रही है कि हम 60 करोड़ लोगों से जो है पैसा इकट्ठा करेंगे। तो बेसिकली ये राम मंदिर के नाम पर जो है पॉलिटिकल इनका सोच है कि जो हमें पैसा देगा वो हमें वोट भी देगा। और इस तरह हिंदू संगठित होकर जो है हमें जो है राम मंदिर के साथ साथ जो है देश की सरकार जो है परमानेंट दे देंगे। अभी पता चला है कि जो राम मंदिर के निर्माण के लिए कुछ लोग जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उस पर भी सरकार ने संज्ञान लिया है, यूपी की सरकार ने संज्ञान लिया है और उसको कहा है कि नहीं, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। वैसे देखिए ये जो है नूरा कुश्ती चलती रहेगी ये मुद्दे पे, क्योंकि उन दिल से वो उस काम में लगे हुए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने उसकी स्थापना की। आप देखिए कि अगर कानून के लिए सम्मान होता तो जब कोरोना का काल चल रहा था और ये था कि आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, तब उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने खुद जो है जो कोरोना प्रोटोकॉल था वो तोड़ा। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद जो है कोरोना के टाइम में ही जो है 5 अगस्त को वहाँ पर जो है मंदिर की स्थापना के लिए पूजन हुआ और वो भी एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। तो आप ये मत समझिए कि ये जो बातें करते रहते हैं इसका कोई मतलब है। ये सिर्फ जो है ये समझते हैं कि जो विरोधी भी जो बात कह सकते हैं वो ये खुद कहते हैं ताकि विरोधियों को विरोध करने का भी अवसर जो है ख़त्म हो जाए। नहीं, राम मंदिर मुद्दा हो चाहे और कोई मुद्दा हो, आपके ऊपर एक आरोप ये लगता है कि आप मोदी जी को या योगी जी को वॉशिंग पाउडर निरमा से धोने का सिर्फ काम करते हैं। देखिए ये सवाल मेरे ऊपर बहुत बार लोग उठाते हैं, लेकिन मेरा इतिहास ये है कि जो भी प्रधानमंत्री रहा मैंने उसका विरोध किया। नहीं, विरोध क्या सिर्फ ऐसे ही करते रहे या उसका कोई लॉजिक है? इंदिरा गांधी का हमने विरोध किया, उसकी नीतियों का विरोध किया। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो हमने जो है ये जो बोफोर्स तोपकेक वाला मामला है, नई शिक्षा नीति है, सबका विरोध मैंने लोकदल के अध्यक्ष के रूप में भी किया और जब हमने भारत मुक्ति मोर्चा बनाया तब भी किया। बोफोर्स तोपकेक, बोफोर्स गुब्बारे, बोफोर्स बैलून, बोफोर्स जूते, बोफोर्स मुखोटे, ये सब हमने किए। और जो 30 सवाल हमारा मोर्चा पूछता था, भारत मुक्ति मोर्चा, जेठमलानी जी पूछते थे, उसमें हमारी सक्रिय भूमिका रही। फिर जब वीपी सिंह आए तो जब मंडल कमीशन लागू उन्होंने किया तो हमने मंडल कमीशन का विरोध पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने किया।
पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की, पहला पोस्टर मैंने निकाला और वीपी सिंह को जो रावण के मुखौटा पहनाकर उसके मैंने पुतले जलाए। और ये जो नारा बीजेपी लेकर चल रही है मंडल का मंडल, ये मेरा दिया हुआ है। हमने तब जो है एक जुलूस निकाला था बोट क्लब पे 27 लोगों का कि सरकार के हाथ पे मंडल है, हमारे हाथ कमंडल है, और उसी को जो है अडवाणी जी ने टेकअप किया और उसके बाद उन्होंने रथ यात्रा निकाली। अब हम फिर अगर विषय पे आते हैं तो राम मंदिर में पत्थर की खुदाई, भव्य मंदिर बनाने की तैयारी जोरों पे चल रही है और वहाँ पे काम भी लग गया है, तो उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, सरकार ने अभी कल ही अखबार में सरकार ने कहा है कि वहाँ पर 2000 CISF के जो कर्मचारी हैं वो लगेंगे और पूरे मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को गुप्त रखा जाएगा। गुप्त रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा? क्योंकि कभी भी कोई मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, गुरुद्वारा बनता है, धर्मशाला बनती है या कोई भी सामूहिक व्यक्तित्व की चीज़ बनती है तो उसमें सब लोग योगदान देते हैं। लोग अपनी ईंट लगाते हैं, गारा चुनते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन इस काम में सरकार को पता है कि मंदिर के नाम पर जो जगह को उन्होंने कहा कि भगवान राम इस जगह पैदा हुए थे, तो भगवान राम जो थे वो एक राजा के बेटे थे, दशरथ के बेटे थे, जो अयोध्या के राजा थे। उनके महल में कोप भवन भी था, उनके महल में और चीज़ें भी थी। तो आप समझिए कि राम का जन्म जो है एक महल में होना चाहिए। अब जिस जगह पर जो है ये मंदिर बनाया जा रहा है उसके जो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और वैसे भी अब तथ्य सामने आ रहे हैं कि ज़मीन के नीचे जो है कोई निर्माण हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर जो रेत है और रेत के नीचे नदी बह रही है। इसका मतलब राम जो है उस जगह पर जहाँ पर ये मंदिर बना रहे हैं वहाँ नहीं हुए और ये राज जनता तक ना पहुँचे, उसको छुपाने के लिए मंदिर बनाने की पूरी प्रक्रिया को सरकार कह रही गुप्त रखा जाएगा। और गुप्त रखने के लिए उनका एक तर्क बड़ा अजीब है। वो कहते हैं कि लोग उन मशीनों को ना देख लें जिनसे मंदिर बनना है। यानी मशीन है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि परमाणु बम उसमें बन रहा है, ये AK-47 बनाने की कोई प्रक्रिया है या उसमें रेडिएशन हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको छुपाना चाहते हैं? दरअसल ये वहाँ पर जो है इनको पता चल गया है कि पूरा जो ये मंदिर बनेगा ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे बनेगा। पानी बह रहा है, रेत वहाँ पर है, तो आपको एक ढांचा ऐसा खड़ा करना है जो अनंत गहराई तक आपको खोदना पड़ेगा। जैसे चीन ने बहुत जगह आपने देखा होगा कि बहती नदी के बीच में पुल बनाए हैं, जैसे पुल जो बनते हैं नदियों के बीच में, वहाँ बड़ी गहराई तक जो है खुदाई होती है। समुद्र में जब पुल बनता है तो गहराई होती है, तो उन मशीनों से वैसी खुदाई की जाएगी और ये बताया जाएगा कि मंदिर का ढांचा वहाँ खड़ा हो सके और इसका राज लोगों को ना पता चले। और ये सूत्र जो लगातार दे रहे हैं कि राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ पर भगवान राम का जन्म था, जबकि अयोध्या अगर आप जाएंगे तो 17 ऐसी जगह हैं जहाँ के वहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भगवान राम का जन्म यहाँ। नहीं, आपको ऑब्जेक्शन क्या है? पवित्र नदी, राम का वहाँ पे गर्भगृह है, अगर वो फ्लोटिंग पे बन रहा है तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि पवित्र जल के अंदर बन रहा है, वहाँ पे किया जाएगा। देखिए जो भी हिंदू है वो जानता है सरयू को पवित्र नदी नहीं माना जाता, सरयू को श्राप है। सरयू के बारे में कहा जाता है जो सरयू नदी में नहाएगा वो नरक का भागी होगा, क्योंकि उसके अंदर पहले जो है सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने प्राण त्यागे थे। लक्ष्मण ने जल समाधि ली थी और जल समाधि लेने के बाद राम ने वहाँ पर जल समाधि ली थी। तो सरयू को श्राप लगा हुआ है कि जो व्यक्ति सरयू में स्नान करेगा उसके सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे और वो अधो नरक का वासी होगा। इसलिए हिंदू जाकर वहाँ नहाते नहीं हैं। और आप जो कह रहे हैं कि पवित्र नदी, वो पवित्र नदी नहीं है। रामचंद्र जी जो है उसमें उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, लक्ष्मण जी ने प्राण त्यागे, तो इसलिए उस नदी को श्राप लगा हुआ है। और इसीलिए सरयू नदी जो है वो ऐसी नदी नहीं जो कहीं से निकलती है और कहीं जाके ख़त्म होती है। बीच के एक हिस्से को, जैसे आप अहमदाबाद जाएंगे तो रिवर फ्रंट बना हुआ है, उस हिस्से को जो है सरयू नदी कहा जाता है, बाकी उस नदी का नाम दूसरा है। अच्छा, चलिए, आपकी ये जानकारी जनता तक पहुँचेगी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अगर वहाँ पे गर्भगृह नहीं था, राम अगर महल में पैदा हुए, तो फिर तो बाबरी मस्जिद का भी वहाँ पर अस्तित्व नहीं था। बाबरी मस्जिद तो, मैं बाबरी मस्जिद का समर्थक नहीं हूँ। बाबरी मस्जिद तो एक ढांचा है। जैसे हम यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं जमुना पार में, तो यहाँ पर एक ज़माने में नदी बहती थी, तो नीचे बुरबरी नदी है, यहाँ निर्माण नहीं कर सकते। आज भी जो है बिल्डिंग बायलाज में है कि आप जमुना के दोनों ओर 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर उधर किसी भी स्थायी निर्माण में कोई बेसमेंट नहीं खोद सकते। गर्भगृह जो बेसमेंट है, जमुना पार की भी यही स्थिति है अभी। इसलिए है हर नदी के चारों ओर जो पार्ट है, नदियाँ जो है हजारों साल से चल रही हैं, जब से पृथ्वी बनी है, तो वो जो है अपना पार्ट बदलती रहती हैं। तो इसलिए कहना कि राम यहाँ पैदा हुए, इन्हें ये विवाद खड़ा करना था कि मस्जिद है, मस्जिद में अगर ये विवाद खड़ा किया जाए कि राम यहाँ पैदा हुए थे तो हिंदू मुसलमान का जो पोलराइजेशन होगा वो होगा। उस मकसद से इन्होंने ज़बरदस्ती राम को कहा कि राम वहाँ पैदा हुए, क्योंकि राम जो है हमारी जो संस्कृति है उसमें कबीरदास ने कहा कण कण में राम है। राम तो कण कण में है।
एक सवाल जैसे बहुत सारे लोग उठाते हैं कि रामचंद्र जी से पहले जो लोग मरते थे तो उनके लिए क्या कहा जाता था, क्योंकि अब तो हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, उससे पहले कौन सा नाम बोलते थे, उससे पहले भी राम नाम सत्य बोलते थे। तो इसका मतलब यह है कि जिन वायवी राम को हम जो आज मानवीयकरण करके कह रहे हैं वो एक मिथकीय राम थे, जो पौराणिक राम थे, उनकी हम पूजा करते थे। और इन्होंने उनको एक मानव बनाकर ये सवाल खड़े कर दिए कि राम यहाँ पैदा हुए, तभी ये सवाल में हम पैदा हुआ कि राम ये कहीं मृत्यु कहाँ हुई, या राम का मोक्ष कहाँ हुआ, या राम कहाँ जो है प्राण त्यागे। अच्छा, अब जो वहाँ पे शिलान्यास हो रहा है, राम मंदिर में जो शिलान्यास है, तो उसकी आकार क्या बिगड़ रहा है? आपकी जो जानकारी है उसमें क्या हो रहा है? देखिए, ये तो जो वास्तुकार हैं ये उनका विषय है, क्योंकि वास्तुकारों ने कहा है, क्योंकि वहाँ के जो मंदिर निर्माण की समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद कहा है कि ज़मीन भरूरी है, वहाँ पर खंबे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, इसलिए हम जो है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी और दूसरे टाटा कंसल्टेंसी वगैरह से और लार्सन एंड टुब्रो से मदद ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिस प्रीमाइसिस पे, जिस बेसिक आधार पर ये कहा गया कि यहाँ राम मंदिर था और राम मंदिर तोड़ा गया, ये बात जो है आज के समय में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत था और ये पूरा जो आंदोलन है ये गलत तरीके से चला और सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान फसाद कराने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए काम किया। अच्छा, आप एक हिंदू हैं। मैं हिंदू हूँ। राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? देखिए, ऐसा है, मंदिर कहीं भी बनेगा मैं खुश हूँ, गुरुद्वारा कहीं बनेगा मैं खुश हूँ, मस्जिद कहीं बनेगी मैं खुश हूँ, क्योंकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते हर धर्म को यह स्वतंत्रता है कि वो अपना काम करें। लेकिन अगर आप बेवजह विवाद खड़ा करके, अगर विवाद ऐसा है भेड़िया तर्क वाला कि तूने नहीं, तेरे बाप ने कभी पानी पिया होगा और ये पानी जो आ रहा है ये झूठा है, अगर ऐसा तर्क करके कोई व्यक्ति कहता है कि मंदिर बनना चाहिए तो मैं उसका विरोध करता हूँ। मंदिर जो है सद्भावनाओं का प्रतीक होता है, हमारे मोक्ष का प्रतीक होता है, हमारे ज्ञान का प्रतीक होता है, ना कि एक दूसरे को मारने का प्रतीक होता है, ना घृणा फैलाने का प्रतीक होता है। अगर कोई धर्म घृणा फैलाता है तो वो धर्म अंततः खत्म हो जाएगा, दुनिया में कायम नहीं रह सकता। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बेबाक टिप्पणी के लिए जाने वाले रविंद्र कुमार जी, और इनकी जो बातें थी वो बहुत ही अच्छी लगी और आशा है कि आप इनसे सीख लेंगे और हमें भी आप सूचित करते रहेंगे समय समय पे। धन्यवाद।